हरे कृष्णा। क्या आप जानते हैं भगवान विष्णु के सभी 10 अवतारों में वामन अवतार 5वां अवतार है। भगवान विष्णु ने जब इंद्र को उसका राज्य वापस दिलाने के लिए और राजा बलि के अहंकार को समाप्त करने के लिए वामन अवतार लिया था। ऐसा कहा जाता है कि वामन अवतार भगवान विष्णु का ऐसा पहला अवतार है जब वह पहली बार मनुष्य रूप में अवतरित हुए थे। तो चलिए मिलकर श्रवण करते हैं वामन अवतार की कथा का। दोस्तों, प्राचीन काल की बात है कि दैत्य माता दिति के गर्भ से हिरण्यकश्यप आदि पराक्रमी पुत्र उत्पन्न हुए। हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद हुआ, जिसकी गणना परम भागवत में होती है। भक्त शिरोमणि प्रहलाद का विवाह धरती नामक स्त्री से हुआ। उससे विरोचन नामक पुत्र पैदा हुआ। विरोचन अपने पिता की तरह भगवान विष्णु का भक्त एवं दानवीय था। विरोचन का विवाह विशालाक्षी से हुआ, जिससे उसे बलि नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। असुर कुल में पैदा होने के बाद भी बलि एक बहुत ही महान योद्धा थे। वे विष्णु भक्त और दानवीर भी थे। उनकी प्रकृति इतनी उदार थी, परंतु उसे अपनी शक्ति और वैभव का बहुत ही ज़्यादा अहंकार था। दोस्तों, ऐसा माना भी जाता है कि प्राचीन काल में देवताओं और ब्राह्मणों की निंदा करने वाला एक महापापी जुआरी था। वह सदा पराई स्त्रियों में आसक्त रहता था। एक दिन उसने कपटपूर्ण जुए के द्वारा बहुत सारा धन जीता। फिर उसने हाथों से स्वास्तिक बनाकर तथा गंध और माला आदि सामग्री जुटाकर एक वेश्या को भेंट देने के लिए वह उसके घर की ओर दौड़ा। वह इतनी तेज दौड़ा कि रास्ते में उसके पैर लड़खड़ा गए और वह उसी समय पृथ्वी पर गिर पड़ा। गिरने की वजह से वह बेहोश हो गया और जब उसे होश आया तब वह पूर्व जन्म के किसी अन्य प्रभाव से उसके मन में सद्बुद्धि उत्पन्न हुई और जुआरी के मन में अपने कार्यों के लिए दुख और वैराग्य पैदा हुआ। उसने पृथ्वी पर पड़ी हुई गंध, पुष्प, सभी सामग्री भगवान शिव की सेवा में समर्पित कर दी। जीवन में केवल यही एक पुण्य के काम उसके द्वारा किया गया था। मृत्यु के बाद जब यमराज के दूत उसे यमलोक के लिए ले जा रहे थे, तब यमराज ने उससे कहा, तुम अपने पाप के कारण बड़े बड़े नरकों की यातना भोगने के योग्य हो। तब उसने कहा, यमराज, यदि मेरा कोई पुण्य भी हो तो उस पर भी विचार कर लीजिए। तब चित्रगुप्त ने कहा, तुमने मृत्यु से पहले पृथ्वी पर पड़े हुए कुछ पुष्प भगवान शिव को समर्पित किए थे। इस सत्कर्म के बदले तुम्हें 3 घड़ी के लिए इंद्र का पद प्राप्त होगा। चित्रगुप्त की यह बात सुनकर जुआरी ने कहा, मैं सबसे पहले अपना शुभ कर्म भोगूंगा। उसके ऐसा कहने पर देवगुरु बृहस्पति जी देवताओं सहित वहां आ पहुंचे और उस जुआरी को ऐरावत हाथी पर लेकर इंद्र भवन गए। वहां बृहस्पति जी ने इंद्र से कहा, तुम 3 घड़ी के लिए इसे अपना सिंहासन प्रदान कर दो। गुरु की बात मानकर इंद्र ने जुआरी के लिए अपना सिंहासन छोड़ दिया। जब जुआरी इंद्र के सिंहासन पर बैठा तब उसने दान देना प्रारंभ कर दिया। महादेव शिव के प्रिय भक्त ऐरावत हाथी को उसने अगस्त्य ऋषि को प्रदान कर दिया। उच्चैश्रवा नामक घोड़ा विश्वामित्र को दे दिया और कामधेनु गाय महर्षि वशिष्ठ को दे दी और चिंतामणि नामक रत्न गालव मुनि को समर्पित कर दिया। उसने कल्प वृक्ष को उठाकर कौटिल्य मुनि को दे दिया। जब तक 3 घड़ी पूरी नहीं हुई तब तक वह ऐश्वर्य व वैभव की समस्त चीज़ों को दान देता रहा। 3 घड़ी के पश्चात यमराज के दूत उसे वापस लेने आए। जुआरी के दान पुण्य कर्म से यमराज ने उसे पुण्य पृथ्वी पर जीवन प्रदान कर दिया। वही जुआरी अपने अगले जन्म में विरोचन के पुत्र बलि के रूप में पैदा हुआ। उसकी माता का नाम सुरुचि था। बलि के गर्भ में आने से विरोचन और सुरुचि का मन धर्म और दान में अधिक लगने लगा था। दोस्तों, एक बार की बात है जब विरोचन का पुत्र जब गर्भ में था, उसी समय इंद्र दैत्य राजा विरोचन को मारने की इच्छा से भिक्षुक ब्राह्मण का रूप धारण कर उसके घर आ गए और उन्होंने विरोचन से कहा, राजन, मुझे अपनी रुचि के अनुसार कुछ दान मिलना चाहिए। याचक की बात सुनकर विरोचन ने कहा, यदि आपकी इच्छा हो तो मैं इस समय अपना मस्तक भी दे सकता हूँ। इसके सिवा अपना राज्य भी आपको समर्पित कर दूंगा। विरोचन के ऐसा कहने पर
इंद्र ने सोच विचार कर कहा, मुझे अपना मुकुट मंडित मस्तक उतार कर दे दो। ब्राह्मण रूपी इंद्रदेव के ऐसा कहने पर प्रहलाद पुत्र विरोचन ने प्रसन्नतापूर्वक अपने हाथ से अपना मस्तक काटकर इंद्र को दे दिया। जब बलि वयस्क हुआ तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने बलि को उसके पिता का सिंहासन सौंप दिया। अब बलि ने गुरु शुक्राचार्य की प्रेरणा से उसके समस्त देवलोक को जीत लिया और स्वर्ग पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। जब बलि ने स्वर्गलोक पर अधिकार कर लिया तो स्वर्गलोक के राजा इंद्र देवताओं के गुरु बृहस्पति जी के पास गए और अपने भय का कारण बताया। बृहस्पति जी ने कहा, राजा, बलि त्रिलोक विजयी हो गया है, इसलिए सभी देवतागण स्वर्गलोक छोड़कर अन्य कहीं भी चले जाएं। देवतागण निराश होकर अपनी माता अदिति की शरण में चले गए। अदिति दक्ष प्रजापति की पुत्री तथा महर्षि कश्यप की धर्मपत्नी थीं। देवताओं की स्थिति जानकर अदिति ने कहा, तुम लोग भय मत करो, मैं कुछ उपाय करती हूँ। उन्हें आश्वस्त कर वे महर्षि कश्यप का स्मरण करने लगीं और महर्षि कश्यप सृष्टि कार्य से विरक्त हो चुके थे और नारायण के ध्यान में मग्न थे। एक दिन जब महर्षि कश्यप की समाधि टूटी तो उन्हें अदिति का ध्यान आया। फिर वे अदिति के आश्रम की ओर चल पड़े। महर्षि कश्यप के आश्रम पहुंचने पर अदिति ने उन्हें बलि द्वारा स्वर्ग पर अधिकार कर लिए जाने की सूचना दी। कुछ देर विचार करने के पश्चात कश्यप जी ने अदिति से कहा, तुम नारायण की उपासना करो, उनके अतिरिक्त कोई इस विपत्ति को दूर नहीं कर सकता। तुम पयोव्रत के अनुष्ठान से श्री हरि को प्रसन्न करो। महर्षि कश्यप के कहने पर देव माता अदिति ने 12 दिनों तक पयोव्रत करके भगवान विष्णु की आराधना की और देवतागण भी ब्रह्मा जी की सलाह पर क्षीर सागर के उत्तरी तट पर श्री नारायण की तपस्या करने लगे। स्वयं महर्षि कश्यप भी परम स्तव नामक स्त्रोत द्वारा भगवान का स्तवन करने लगे। पर क्या भगवान नारायण इस स्तुति से प्रसन्न होंगे? चलिए जानते हैं। दोस्तों, देव माता अदिति, महर्षि कश्यप और इंद्र आदि देवताओं की आराधना से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें आश्वासन दिया कि वह इंद्र का राज्य वापस दिलाएंगे। इस कार्य को निष्पादित करने के लिए वह माता अदिति के गर्भ से ही उत्पन्न होंगे। अपने वचन के अनुरूप भगवान विष्णु महर्षि कश्यप और अदिति की संतान के रूप में वामन अवतार धारण कर उत्पन्न हुए। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के मध्याह्न में वामन भगवान का अवतरण हुआ था। इस प्रकार भगवान वामन अदिति के 12 पुत्रों, जिन्हें आदित्य कहा जाता है, उन्हीं में से एक हुए। अदिति के अन्य पुत्रों में इंद्र, विवस्वान, अंशुमान, मित्र, वरुण इत्यादि हैं। दोस्तों, भगवान वामन को विक्रम, त्रिविक्रम, उपेंद्र, आदित्य, आदिनंदन, काश्यप इत्यादि नामों से भी जाना जाता है। जब भगवान विष्णु वामन अवतार में प्रकट हुए तब ब्रह्मा जी ने आकर उन्हें यज्ञोपवीत दिया। चंद्रमा ने दंडकाष्ठ प्रदान किया। मृग चर्म और मेखला मंगाई गई। पृथ्वी ने उन्हें चरण पादुका भी भेंट की। दोस्तों, जब राजा बलि ने स्वर्गलोक पर अधिकार कर लिया तो एक दिन उसने दैत्यों से कहा, संपूर्ण असुर पाताल लोक छोड़कर यहीं मेरे समीप स्वर्गलोक में निवास करें। यह सुनकर शुक्राचार्य ने कहा, यदि तुम स्वर्गलोक में अपना निवास बनाना चाहते हो तो तुम्हें अश्वमेध यज्ञ द्वारा अग्निदेव की आराधना करनी चाहिए। यह आराधना भूलोक पर ही संभव है। जब राजा बलि स्वर्गलोक पर अपने अधिकार को स्थायी बनाने के लिए अपना अंतिम अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे, तभी भगवान वामन एक ब्राह्मण के रूप में उनकी यज्ञशाला में पहुंचते हैं। राजा बलि ने वामन देव को देखकर कहा, हे ब्राह्मण देव, आप बताएं आपको क्या चाहिए। तब वामन भगवान ने राजा बलि का गुणगान करते हुए कहा, हे राजन, हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद जी हुए जो बड़े विष्णु भक्त हैं, उन्हीं प्रहलाद जी के पुत्र आपके पिताजी थे, जो संसार में विरोचन के नाम से विख्यात हुए। उन महात्मा ने स्वयं ही अपने मस्तक का दान करके इंद्र को संतुष्ट किया था। राजन, आप उन्हीं महात्मा विरोचन के पुत्र हो। आपने अपने यश का विस्तार किया है
आपने इंद्र को भी जीत लिया है। आपकी ख्याति दान करने वालों के रूप में है। मुझे ज़्यादा कुछ नहीं, बस 3 पग भूमि दे दो। राजा बलि ने कहा, बस इतनी सी बात है, आप कुछ और मांग लें। वामन देव ने कहा, मुझे कुछ और नहीं चाहिए, बस 3 पग भूमि ही दे दो। राजा बलि के गुरु शुक्राचार्य वामन देव को पहचान गए और उन्होंने कहा, बलि को एकदम सतर्क करते हुए, ये साक्षात भगवान विष्णु हैं। आप इन्हें जमीन देने से मना कर दें। इनकी छल में आने से आपका सर्वस्व चला जाएगा। ये इंद्र का कार्य सिद्ध करने के लिए ही आए हैं। इन्होंने मोहिनी रूप धारण कर देवता को अमृत पिलाया और राहु को भी मार डाला। शुक्राचार्य के समझाने पर राजा बलि ने कहा, मैं प्रहलाद का पुत्र हूँ, वचन देने के बाद भी पीछे नहीं हट सकता। बलि से भूमि दान का संकल्प लेने के बाद भगवान वामन अपने विराट रूप में उपस्थित हो गए। उन्होंने एक पग में संपूर्ण पृथ्वी और दूसरी पग में ऊपर के सभी लोगों को नाप दिया। उनका दूसरा पग सत्यलोक में जाकर ठहरा। ब्रह्मा ने अपने कमंडल के जल से भगवान के उस चरण को पखारा। भगवान के चरण पखारने से जो चरणोदय तैयार हुआ, उसी से संपूर्ण पापों का नाश करने वाले तथा सबके लिए परम मंगलमय गंगा जी प्रकट हुई। 2 पग में तो संपूर्ण जगत को नापने के बाद भगवान वामन अपने विराट रूप छोड़कर पुनः वामन रूप में आ गए। इसके पश्चात भगवान वामन ने राजा बलि से पूछा, अब मुझे ये बताओ, मैं अपना तीसरा पग कहाँ रखूँ? और यदि तुम अपने संकल्प से विमुख होते हो तो तुम्हें नरक का भागी होना पड़ेगा। राजा बलि ने अपने मस्तक उनके सामने रखते हुए कहा, हे प्रभु, आप इस पर अपना तीसरा पग रख लें। राजा बलि ने कहा, संपत्ति का स्वामी संपत्ति से बड़ा होता है। सब कुछ गवा देने के बाद भी राजा बलि के अपने वचन से विमुख न होने की वजह से भगवान वामन बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो गए और उसे पाताल लोक का अधिपति बना दिया। इंद्र को उसका राज्य वापस दिला दिया। ऐसी मान्यता है कि पूरे दक्षिण भारत में बलि का राज्य था एवं महाबलीपुरम उनकी राजधानी थी। केरल में ओणम का पर्व आज भी राजा बलि की याद में मनाया जाता है। दोस्तों, जब वामन भगवान ने राजा बलि को पाताल लोक का अधिपति बना दिया तो राजा बलि ने वामन देव से कहा, हे प्रभु, आप मुझे वरदान दे दीजिए कि मेरा साम्राज्य शत्रुओं से सुरक्षित रहे। ऐसा वरदान देने के लिए भगवान विष्णु को पाताल लोक का द्वारपाल बनना पड़ा। भगवान विष्णु सशरीर उपस्थित रहकर 8 पहर पाताल लोक की रक्षा करने लगे। भगवान विष्णु के पाताल लोक में रहने के कारण वैकुंठ धाम में सभी इस बात से चिंतित हो गए कि वैकुंठ धाम का क्या होगा। इस समस्या के निदान के लिए नारद जी ने लक्ष्मी जी को एक उपाय सुझाया और लक्ष्मी जी राजा बलि के दरबार में उपस्थित हुईं और उन्होंने राजा बलि से कहा कि वह राजा बलि को अपना भाई बनाना चाहती हैं। राजा बलि ने लक्ष्मी जी की इच्छा को सहर्ष स्वीकार कर लिया और इसके बाद लक्ष्मी जी ने राजा बलि की कलाई पर रक्षा सूत्र बांध दिया। लक्ष्मी जी ने राजा बलि से कहा, उनके सुख, सौभाग्य व गृहस्थी की रक्षा का दायित्व उन्हीं का है, जिसे आपने प्रहरी के रूप में अपने पास रख लिया है। लक्ष्मी जी की बात सुनकर राजा बलि ने भगवान विष्णु को प्रहरी के कार्य से मुक्त कर दिया और इसके बाद राजा बलि ने लक्ष्मी जी से कहा, यदि आप यहाँ आ गई हैं तो कुछ दिन यहाँ रुकें और हमें आतिथ्य का अवसर प्रदान करें। लक्ष्मी जी ने उनके आग्रह को मान लिया। तो दोस्तों, तभी से ऐसी मान्यता है कि श्रावण पूर्णिमा से कार्तिक मास की त्रयोदशी तक भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी पाताल लोक में राजा बलि के यहाँ रहते हैं और धनतेरस के बाद जब भगवान विष्णु लक्ष्मी जी सहित वापस वैकुंठ को लौट आते हैं तो दीपावली का पर्व मनाया जाता है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की संपूर्ण वामन अवतार कथा। आशा करती हूँ आपको ये बेहद पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो अभी कमेंट में जाकर जय श्री हरि अवश्य लिखें और साथ ही अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें और पास ही बने बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें ताकि आने वाली सभी वीडियो आपको समय पर मिलती रहे। धन्यवाद। हरे कृष्णा।